जैसा कि हेडिंग तो दिख ही रहा है आपका, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन अगर नहीं समझेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए इनका नाम भी है कुछ इसी तरह से, ठीक है। नरनस्ट, नरनस्ट एक स्टूडेंट का याद आता है, ठीक है, वो ऐसा बोला करता था। लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं? नस्ट साइंटिस्ट का नाम है, जाहिर सी बात है, हाइपोस्ट्रोफी देख के तो आपको लग ही गया होगा कि ये साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ जो आपको निकालना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग अपने इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आपका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, जैसे ये बतलाए थे उसी तरह से हम लोग चलेंगे। तो आपका ये जो पहला है हाफ सेल, या कह सकते हैं कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों का देख सकते हैं। तो ये प्लस n, जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतना ही, जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये क्या बनेगा? m सॉलिड, मतलब कोई सब्सटेंस है वो अपने सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? सॉलिड के फॉर्म में। अगर इसका इक्वेशन लिखे तो उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो दिया कि आपका जो ई सेल है, ईएमएफ क्या है, सबका हम लोग डिटेल लिखेंगे कौन क्या है। वो ई स्टैंडर्ड क्या होता है? ई स्टैंडर्ड किसके लिए? m प्लस n, और किसके लिए? m के लिए, माइनस 2.303। समझ में आ रहा है? 2. अच्छा अभी तो 2.303 का बात नहीं है, RT क्या होता है? RT अपॉन NF, और तब हो जाता है आपका ln के केस में, तब लॉग के केस में करेंगे तब ln आपका कह सकते हैं प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये बड़ा वाला साइन जो है ना आपको वही बता रहा है। और किसका? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। ये बड़ा साइन कंसंट्रेशन का है, और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। और ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं, और आपका केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़े हैं, बहुत जगह पढ़े हैं कि ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है, ये सिर्फ बड़ा ब्रैकेट अगर दिया हुआ हो और ए दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब वॉल्यूम डिपेंडेंट सब्सटेंस, ठीक है। चलिए तब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो ई सेल है ना, इसको तो सबसे पहले ई नॉट, ये नहीं लिखेंगे, चाहे काम चलेगा आपका, माइनस आर का जो वैल्यू है आप यहाँ पे 0.0821 लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? टी जो है आपका, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो, या बाद में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ln को ये कर लेते हैं RT अपॉन क्या करे NF, और ln को हटाने के लिए 2.303, तब आ जाएगा आपका log आपका कंसंट्रेशन किसका? प्रोडक्ट का, अपॉन कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। किसका? आपका रिएक्टेंट का। समझ में आया? तब अगर STP की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, तो जो ई सेल हो जाएगा हमारा आपका ई नॉट माइनस, इसमें आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर जो है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर पे जो हम लोग टेम्परेचर लेते हैं वो 273 के वहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा आपका वो कितना आएगा, और नीचे में इसका जो वैल्यू लेना होता है वो कितना लेना होता है? 96500। फराडे का वैल्यू जो है ना 96, इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा 0591 अपन क्या बचेगा? n बच जाएगा, और log आप कह सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट। क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट। ये हुआ आपका फाइनल इक्वेशन समझने के लिए। यहाँ पे इसमें वैल्यू क्या क्या पुट किए हम लोग, यहाँ पे जो वैल्यू पुट किए हम लोग आर का जो वैल्यू लेंगे वो 8.31, अभी शायद हम 0.0821 बोल रहे थे, वो एटमॉस्फेरिक लीटर में जब लेंगे तब,
यहाँ हम लोग ईएमएफ निकाल रहे हैं, मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना जूल वाला हम लोग वैल्यू लेंगे, तो ये लेंगे जूल पर मोल आपका पर केल्विन। ठीक है, केल्विन पहले लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर मोल। और जो यहाँ पे टी का जो वैल्यू लेंगे, वो जो टी लेंगे वो 298, मतलब देखिए एसटीपी और एनटीपी और एसएटीपी 3 अलग अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन आपको एसटीपी तो ऐसे 0 डिग्री सी पे लेते हैं, लेकिन 20 डिग्री सी आपको मानना है, सॉरी 25 डिग्री सी मानना है। कब तक? जब तक कि कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तब तक। एसटीपी, एनटीपी और एसएटीपी पर हम एक बार वीडियो लेके आएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो आपका एफ है वो कितना होता है 96500, ये फैराडे आपका चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। और ये जो एन है, एन तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ लिखे नहीं है। ये फाइनल इक्वेशन आ गया आपका यहाँ पे। अगर ये फाइनल इक्वेशन आ गया, तब अगर इस इक्वेशन की बात करें, इसके लिए अगर हमको नष्ट इक्वेशन लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं हम लोग, हमारा फाइनल इक्वेशन तो आ ही चुका है। तब जो है हमारा, अगर इसके लिए लिखे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन कितना एन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एन कर दीजिए। और लॉग प्रोडक्ट में कौन है आपका एम, किसका है एस है, और रिएक्टेंट में कौन है एम प्लस एन है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब जब ये हो गया तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा एन, और लॉग ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा इतना। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है आपका सॉलिड में, सॉलिड का कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। यूनिटी मतलब आपका कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। समझ में आया? ये इक्विलिब्रियम में आप 11th में इक्विलिब्रियम का जो है ना चैप्टर, वहीं पे आप लोग समझ गए होंगे, वहाँ पे भी हम लोग है तो वहाँ पे देख लिए होंगे। समझ में आया? तो ये अगर मान लेते हैं इसी इक्वेशन को उलट दें, इसी को अगर हम लोग उलट दें और ऐसे लिख दें कि ये एम एस है और ये क्या हो रहा है एम प्लस एन और प्लस एन ई हो रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग नष्ट इक्वेशन लिखें तब क्या लिखेंगे? ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अगर हम लिखें तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसी को जस्ट क्या कर देना, प्रोडक्ट अब ये हो गया ना, तो आपका जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, चूंकि एन है। और अब आपका जो होगा ये हो जाएगा लॉग, प्रोडक्ट में क्या हो गया m का पावर n, और रिएक्टेंट में क्या हो गया, सॉलिड है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। समझ में आया? ये हो गया। और कुछ दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं नष्ट इक्वेशन। अगर हम लोग डैनियल सेल की बात करें कि हमारा डैनियल सेल दिया हुआ है और उसके लिए जो है ना हमको क्या निकलना है, आपको नष्ट इक्वेशन लिखना है। तो डैनियल सेल जो है ना वो किससे बना होता है? ये जो डैनियल सेल है वो कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड का बना होता है। इसका जो इक्वेशन होता है वो आपका होता है Zn प्लस Cu+2, और ये साइन होता है, और यहाँ पे Zn प्लस 2 और Cu ये सॉलिड में, और यहाँ पे ये सॉलिड में, ये एक्वस में, और यहाँ पे ये एक्वस में। ये डैनियल इक्वेशन है। अगर इसके लिए नष्ट इक्वेशन हमको लिखना पड़े तो हम लिखेंगे आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन क्या है एन। ठीक है, और लॉग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे ये दोनों है तो यहाँ पे कर सकते हैं कंसंट्रेशन किसका Zn प्लस 2 का, और कंसंट्रेशन किसका Cu सॉलिड का। आप कहेंगे कंसंट्रेशन किसका Zn सॉलिड का, और कंसंट्रेशन किसका Cu+2 का। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये सॉलिड में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये भी सॉलिड में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है?
मतलब अगर हम लोग अगर नस्ट इक्वेशन करें अगर डैनियल सेल के लिए तो ई नॉट माइनस 0.0591। अब एन के जगह पे यहाँ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लॉग, ये तो खत्म हो गया, तो आपका क्या कंसंट्रेशन जेड प्लस का अपॉन सी यू प्लस 2 का। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनल। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आप कर सकते हैं, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस, अब देखिए अगर कैलकुलेशन आपका ज़्यादा है ना तो आप 0.0591 को आप 0.06 भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 0.06 भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कट करें तो ये 0.03 कर दीजिए, इसको क्या कर दें, 3 कर दें, अगर यहाँ पे हम लोग 6 ले लेते हैं तो, और तब हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन किसका, Zn प्लस 2 का, और ये कंसंट्रेशन किसका, Cu प्लस 2 का। समझ में आया? ठीक है। तब एक जनरल इक्वेशन की बात करते हैं कि अगर उसका हम लोग लें तो कैसे होगा। मान लीजिए एक इक्वेशन है और इसमें सब क्या है, गैसेस फेज में, सब क्या है आपके, सॉरी एक्वस फेज में है, मतलब आयंस की फेज में, सब मान लेते हैं आयंस कंसंट्रेशन की फेज में क्या है, सॉलिड नहीं है कोई, बस इतना जान लीजिए कोई सॉलिड इसमें नहीं है। तब क्या इसका अगर हम लोग ई सेल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ई नॉट माइनस 0.0591। तो यहाँ पे आप बस 0.0591 की जगह पे 0.6 भी ले सकते हैं अपॉन एन। देखिए ये जब बड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, और बुक में भी यूज किया हुआ है, इवन एनसीईआरटी में भी, तो आप ध्यान दीजिएगा। तब आपका हो जाएगा लॉग, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका डी और कंसंट्रेशन ऑफ किसका, सी का, अपॉन कंसंट्रेशन किसका, ए का, और कंसंट्रेशन किसका, बी का। तब है आपका ये जो कॉफिशिएंट है, इक्विलिब्रियम याद कीजिए, इक्विलिब्रियम में केपी केसी का वैल्यू निकालते थे, ये कॉफिशिएंट क्या होता था, पावर में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर में। ये हो गया जनरलाइज इक्वेशन फॉर आपका नस्ट इक्वेशन किसी भी इक्वेशन के लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, बोलिए। नहीं, डैनियल सेल के बाद में इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, आपको सब निकालना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन अगर करना हो उसके पास, अच्छा हाँ, जब ये अगर आया इक्विलिब्रियम का अगर बात आया, तो अगर हम लोग कहें एट इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात कहें तो आपका जो ई नॉट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नॉट, ई मतलब ई सेल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपन क्या है, एन, और यहाँ पे लॉग। अब देखिए इसके जगह पे हम लोग केसी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग केसी का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके जगह पे कब, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब, तो यहाँ से इसको इधर ले आइए, तो आपका ई नॉट जो हो जाएगा ना 0.06 अपन कितना हो जाएगा, एन, और लॉग केसी। तो यहाँ से ई नॉट के साथ आपका केसी का एक रिलेशन भी आ गया। क्या आ गया, केसी का रिलेशन आ गया। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल एट 290 इतना केल्विन इज इतना 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 इतना, ठीक है। ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है आपका, ईएमएफ निकालना है, ठीक है। डैनियल सेल एट इतना, ये नहीं लिखना था, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कीजिए। डैनियल सेल एट 298 केल्विन इज इतना 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 टेकिंग प्लेस इन ई नॉट। ई नॉट दिया हुआ है आपका, ई सेल निकालना है। अगर डैनियल सेल की बात करें तो अभी हम लोग ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपन क्या कर दें, एन कर दें, और तो लॉग हम लोग लिखे थे Z प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन। ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 1.1, 0 लिखने का जरूरत नहीं है, 0.0। अब इसको 6 ले लीजिए, ठीक है, अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, और ये लॉग कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Zn प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1 m दिया हुआ है, और Cu प्लस 2 का 0.1 m दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1.1 माइनस ये हो जाएगा 0.03 इंटू ये लॉग कितना हो जाएगा 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब ये 1.1 माइनस 0.03 इंटू 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 1.1 अब माइनस 0.03।
तो यहाँ से आपका ई सेल का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.1 में से आपका माइनस हो गया तो ये 7 9, ठीक है 9 तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 था ना, 1 में से यहाँ से कैरी ले लिए तो आपका यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से 3 का 7 और तो यहाँ पे 0, ठीक है, अब क्या बचेगा 0, हाँ और यहाँ क्या बचेगा 1.07 वोल्ट। समझ में आया, सिंपल है क्वेश्चन, तो सिंपल ही रहेगा ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ईएमएफ आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपका ईएमएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए, कितना दिया हुआ है 0. तो सबसे पहले कुछ नहीं, देखिए आप ई से अगर लिखना चाहें तो ई स्टैंडर्ड -0, आप 6 ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 6 ले लीजिए। तभी क्या है यहाँ पे n और log प्रोडक्ट में कौन है, देखिए ये सॉलिड है, इसका 1, इसको इसका चर्चा नहीं करेंगे, ये भी सॉलिड है, इसका चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चर्चा करेंगे प्रोडक्ट में क्या है Zn+2, प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में तो यही है एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पे चूंकि इसी का दिया, सॉरी यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे Zn+2 लिखना था, Na+2 लिखना था, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है Na+2, मतलब जो आयन होगा उसी का कंसंट्रेशन होगा ना, और आयन का ही कंसंट्रेशन होता है, सॉलिड का तो 1 ही होता है ना, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। तभी क्या है ये दिया हुआ है 0.5105, ठीक है, इक्वल टू ये निकालना है हमको, और ये 0.06 अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे लॉग Zn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और Ni का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया हुआ है, मतलब 0.505 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ये 0.03, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए तो आपका ई नॉट जो हो जाएगा 0.03 प्लस 0.5103, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। और ये खाली क्या रहेगा आपका वोल्ट रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है आपका यहाँ पे। तब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपका ईएमएफ है, डैनियल सेल है, देखिए 2 नाइट टेम्परेचर दिया हुआ है, कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं वो ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, इसमें सब टेम्परेचर आर का वैल्यू वगैरह सब फराडे लॉ वगैरह सब इसमें आ चुका है, तो वे बस खाली देखते रहिएगा देखने के लिए, हाँ इसमें कुछ चेंज करे तो सावधान रहिएगा। अब डैनियल सेल है, डैनियल सेल है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, एक सेल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है सेल इक्वेशन। यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, सेल रिएक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखिए ऑलरेडी चूंकि डैनियल सेल बोल दे रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे क्या, Zn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या लिखेंगे Cu+2 का कंसंट्रेशन। लेकिन पहले हम लोग इस सेल इक्वेशन से, इस सेल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग सेल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, एनोडिक होता है, और ये वाला क्या होता है, कैथोडिक होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब Zn से ZnSO4 बन रहा है, और ये कैथोडिक है, मतलब CuSO4 से क्या बन रहा है आपका Cu बन रहा है। क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये Zn प्लस CuSO4 प्लस इक्वेशन रिएक्शन का ZnSO4 प्लस Cu, मतलब इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं Zn प्लस Cu+2 और यहाँ पे Zn+2 और क्या है Cu, ये दोनों सेम ही है, और करके आप लिख सकते हैं ये दोनों सेम ही है, मतलब सेम ही चीज़ हम लोग लिखे, सही लिखे। तो ये अगर आ रहा है तो भी आप खुद से पहले लिख लीजिए, और नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उससे सेल रिएक्शन निकाल लीजिए, उस रिएक्शन से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलिए, तब है हमारा 2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 कंसंट्रेशन, एक बार ये दिया हुआ है, एक बार ये दिया हुआ है। तो पहला बार में Zn का कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है ई नॉट, तो इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग E1 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, E1 कह लेते हैं। ई नॉट माइनस 0.0591, अब यहाँ 6 ही ले लीजिए ना सीधा, 0.6, थोड़ा आसान होगा, कंपेयर ही तो करना है। कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। लॉग इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है, और Cu का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तब जो इसका वैल्यू हो जाएगा ई नॉट और माइनस 0.03
इंटू लॉग, कितना हो जाएगा लॉग। अब लॉग 1/100, 1/100 कहिए या इसको कहिए सॉरी E1 इक्वल टू ई नॉट सॉरी माइनस 0.03 लॉग 10 के पावर -2। तो ये -2 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई नॉट प्लस 0.03 इंटू 2। ये माइनस ऑलरेडी छोड़िए, यहाँ पे आप -2 ही लिखिए। ई नॉट माइनस 0 पॉइंट बहुत बताना पड़ता है रे बाबा, एक एक स्टेप बच्चा लोग को बताना पड़ता है। और log 10 का वैल्यू 1, तो अब तो मत लिखिए, नहीं लिखिए, अब तो समझ लीजिए ना। E1 इक्वल टू यहाँ पे ई नॉट प्लस ये 0.06 हो जाएगा, ठीक है E1 का वैल्यू। चलिए अब है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा कर दिया जस्ट उल्टा कर दिया, क्या कर दिया जस्ट उल्टा कर दिया, तब क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन जस्ट क्या कर दिया उल्टा कर दिया, तो हमारा जो E2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ई नॉट माइनस 0.03 लॉग 3 क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 0.06/2 तो करेंगे ही करेंगे ना, तो वहाँ पे जाकर 3 कर दिए। और तब है आपका Zn का कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है और Cu का दिया हुआ है 0.01। तो यहाँ से ये ई नॉट माइनस 0.03 और लॉग हो जाएगा ये 100, लॉग कितना हो जाएगा 100। तो ये ई नॉट E2 और यहाँ पे E2 माइनस 0.03 इंटू ये कितना 10 का पावर 2, ठीक है। अब 10 का पावर 2 हो गया, तभी क्या हो जाएगा ये E2 इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.03 इंटू 2 और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये जो E2 हो गया आपका ई नॉट माइनस 0.06। अब ध्यान दीजिएगा E2 का वैल्यू और E1 में रिलेशन पूछा है। E1 जो है वो ई नॉट में प्लस है इतना और E2 जो है वो ई नॉट में माइनस है इतना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा, तो E1 और जो E2 होगा वो बड़ा होगा किससे, E2 से। समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा आपका नस्ट इक्वेशन से, अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, सावधानी से कैलकुलेट कीजिए। नस्ट इक्वेशन खाली अगर आप लिख लिए सही सही, आपका नंबर, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन इस सेक्शन से आएगा आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन रहेगा आपका थ्योरेटिकल, बाकी 1-2 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आ गया वो आ गया, मतलब 6-7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बस खाली इस चैप्टर से। ध्यान रखिएगा बहुत सारा टॉपिक है, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग से जो किए क्या, चलिए लास्ट करते हैं। नस्ट इक्वेशन किए, इसके पहले हम लोग कॉलरोच किए, इसके पहले हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन किए, इसके पहले उसके पहले हम लोग फैराडे लॉ किए, उसके पहले सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल इक्वेशन, थ्योरी किए, मतलब बहुत सारा पोर्शन है यहाँ पे और हर पोर्शन से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हाँ नीट वाले जो बच्चे हैं, इवन आप नस्ट इक्वेशन खाली देख के पहचान गए ना, देख के पहचान गए कि नस्ट इक्वेशन कौन है, हो गया आपका बेड़ा पार है। नस्ट इक्वेशन से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहता आप लोग का अभी तक जो देखा गया। इस बार का तो आप देखे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसा कैसा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, वो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंपल सा क्वेश्चन था, रेसिस्टेंस को उल्टा करके है ना मल्टीप्लाई कर देना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा नीट में। मेंस में जो है यहाँ पे आपका मेंस में जो है और एडवांस में यहाँ से न्यूमेरिकल देगा तो अच्छे से देगा। इस इक्वेशन को, इस पोर्शन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा तभी आपका यहाँ से ये बता रहे हैं। ये सब चैप्टर जो है ना 12th का जो चैप्टर है सॉल्यूशन है, आपका केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब फिजिकल वाले चैप्टर जो हैं वो समझिए कि भर भर के खाली नंबर हैं, आसानी से खाली समझ लीजिए, थोड़ा वर्क दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए आप क्वेश्चन को समझने में। आप 5 मिनट क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप कहेंगे सर इतना समय नहीं है, बहुत समय है, बहुत समय भाई। क्यों? क्योंकि आप गलत जो बना रहे हैं ना वो मत बनाइए ना, वो गलत जो बनाने वाला क्वेश्चन उसका टाइम आप सही वाला बनाने में लगाइए ना। सही बनाने में 25 में आप 15 सही कीजिए ना, पहला अटेम्प्ट में 25 में 15 सही कर लिए, बता दे रहे हैं बहुत अच्छे से जो है ना आप मेंस में आपको एडवांस में बैठने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ दिक्कत हो कमेंट कीजिए।